नीतीश कुमार को लेकर एक चीज बड़ा फेमस है, आप लोग भी खूब जानते होंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार ने उनको झुनझुना पकड़ा दिया, नीतीश कुमार ने उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया, जिस बात का चर्चा उपेंद्र कुशवाहा अपने पीसी में भी कर रहे थे। भैयारी से हिस्सेदारी तक हमने नाम भी रख दिया है इस पूरे मोमेंट का। और इनका सपना था कि भाई उप मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ बड़ा पद मिल जाए, टिकट हेरा फेरी में मेरा योगदान हो, योगदान नहीं मिल पाया तो अब हिस्सेदारी की बात करने लगे। और उस पीए को नीतीश कुमार ने राजनीति में इतना बढ़ाया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जदयू को तोड़ने की तैयारी आरसीपी सिंह ने कर दी थी और आरसीपी सिंह के पास बैकअप किसका था? भाजपा का, कि नीतीश बाबू काम नहीं करते हैं, नीतीश बाबू भूजा पार्टी करते हैं। कई नेताओं का राजनीतिक हत्या इस भोले भाले चेहरे ने कर दिया था। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, जैसे तमाम नाराओं को गढ़ने में कहीं ना कहीं इनका बड़ा योगदान रहा है। और आज प्रशांत किशोर इनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन हो गए हैं। नमस्कार दर्शकों, हमारे नए शो में आपका स्वागत है। और आप देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में द सिंह आदर्श शो। इसमें बेसिकली हम लोग 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। पहला आपको दिख रहा होगा राजनीति, दूसरा दिख रहा होगा ट्रेंडिंग, और उसके बाद दिख रहा होगा इनसाइड स्टोरी। मतलब है कि राजनीति के इतिहास से लेकर राजनीति के वर्तमान तक बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है, बिहार के राजनीति कहाँ थी और बिहार के राजनीति में क्या होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। उसके अलावा जो खबरें चलती है उस पर भी बातचीत करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि ट्रेंडिंग में कुछ भी हो सकता है, वो बॉलीवुड से हो सकता है, वो बिहार में कोई घटना घटे उस पर हो सकता है, देश में कोई घटना घटे उस पर हो सकता है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे तमाम जो भी चीज़ ट्रेंड में चल रहा है उस पर वीडियो करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनसाइड स्टोरी। कई तरह की खबर आती है, लेकिन खबरों के पीछे की कहानी क्या है, खबर के पीछे का राज क्या है, खबर जो आ रहा है उसके पीछे का मकसद क्या है, उन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं खबरों का पोस्टमार्टम हम करेंगे। हम बताएंगे खबरों के पीछे का राज, खबरों की पीछे की अनकही कहानी। और आज के सिंह आदर्श शो में बात राजनीति की और थोड़ी बहुत राजनीति की इनसाइड स्टोरी की। किस चीज़ की बात? तो बात की शुरुआत करेंगे हम लोग नीतीश कुमार से। तो नीतीश कुमार की बात करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर एक चीज़ बड़ा फेमस है, आप लोग भी खूब जानते होंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। लगातार ये विषय चर्चा का होता है, चाहे वो जॉर्ज साहब हो, चाहे वो शरद यादव हो। कौन नहीं जानता है कि नीतीश कुमार को बढ़ाने में जॉर्ज साहब का क्या योगदान था। और जॉर्ज साहब अपने अंतिम दिन तक बड़ा कष्ट में जीवन जिए, फिर भी नीतीश कुमार पूछने तक की नहीं गए कि जॉर्ज साहब क्या हाल है आपका। शरद यादव के साथ वही हुआ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पार्टी को आगे बढ़ाने में और लालू यादव से लोहा लेने में अगर किसी व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर आता है जदयू के तरफ से, तो वो नाम शरद यादव थे। शरद यादव लालू यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ते थे, लेकिन उनके साथ भी क्या हुआ, अपने डायलॉग के हिसाब से कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, और नीतीश ने उन्हें भी ठगा। शरद यादव कैसे मरे ये बताने की जरूरत नहीं है। अंतिम समय में एक बंगला के लिए तरसते रहे, नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश भी हुई, लेकिन नीतीश कुमार अंत तक भी नहीं माने और अपने आदत के हिसाब से शरद यादव को भी ठगे। यानी कि जिसने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में योगदान दिया उसको नीतीश कुमार ने ठगा है। लेकिन इस बार उनका दांव उल्टा पड़ गया है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे 2-3 नाम हैं जो नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं किले को ढाहने में लग गए हैं, और ये वो नाम है जो नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में थे। सबसे पहले चर्चा में कौन है? उपेंद्र कुशवाहा। तस्वीरों के माध्यम से उनको भी दिखाएंगे, उस पर भी बात होगी, लेकिन पहले आप नाम सुन लीजिए। दूसरा बड़ा नाम है आरसीपी सिंह और तीसरा बड़ा नाम है प्रशांत किशोर। तो आप बैकग्राउंड में तस्वीर देख रहे होंगे, एक तस्वीर है नीतीश बाबू की, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, जदयू के बड़े नेता, और दूसरी तस्वीर है उपेंद्र कुशवाहा की। आजकल उपेंद्र कुशवाहा भी खूब चर्चे में है, लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा इसलिए कि लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर है। अब नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर होना चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय यह है कि कुशवाहा से 35 साल का पुराना रिश्ता है नीतीश कुमार का।
कुशवाहा कभी नीतीश कुमार के साथ रहे, कभी नीतीश कुमार के विपक्ष में रहे, कभी नीतीश कुमार का पक्ष लेते रहे, तो कभी ये भी कहें बिहार के राजनीति में कि नीतीश कुमार को साफ करके मानेंगे, बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ काम नहीं किया है, बिहार में नीतीश ने शिक्षा को बर्बाद किया है, इसलिए उन्होंने विरोध भी किया था। और नीतीश कुमार ने क्या किया था ये भी आप लोगों को याद होगा, उनके परिवार तक को टॉर्चर किया गया, उनको जेल में डाला गया, बतौर मंत्री वो पद छोड़ के आए थे तब भी उन पर लाठियां बरसाई गई थी। लेकिन राजनीति बदला, समय बदला और उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के साथ आ गए, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको झुनझुना पकड़ा दिया, नीतीश कुमार ने उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया, जिस बात का चर्चा उपेंद्र कुशवाहा अपने पीसी में भी कर रहे थे और हम भी आपको बता देते हैं। चूंकि इतना जल्दी ये नहीं गए थे, आज जो ये हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, आज जो ये हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, भैयारी से हिस्सेदारी तक हमने नाम भी रख दिया है इस पूरे मोमेंट का, इस पूरे जो राजनीति अभी पूरी जो चल रही है उसका हमने नाम ही रख दिया है कि पहले भाई भाई, पहले दोस्ती, 35 साल का पुराना रिश्ता, अब ये जो भैयारी है वो कहाँ आ गया है, हिस्सेदारी तक। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं हिस्सा चाहिए, और जिस उपेंद्र कुशवाहा को बढ़ाने की बात नीतीश कुमार ने की थी और फिर से उनको ठग दिया, एमएलसी का झुनझुना दे दिया, और इनका सपना था कि भाई उप मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ बड़ा पद मिल जाए, टिकट हेरा फेरी में मेरा योगदान हो, वो योगदान नहीं मिल पाया, तो अब हिस्सेदारी की बात करने लगे। तो नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि चले जाइए, लेकिन नीतीश जी कुछ पाप जो है वो पीछा नहीं छोड़ता है, और आपका एक पाप ये भी है कि आपने उपेंद्र कुशवाहा को ठगने का प्रयास किया, आपने उपेंद्र कुशवाहा को धोखा में रखने का प्रयास किया, और ये धोखा इस बार नहीं चला, और भैयारी अब हिस्सेदारी तक आ गई है, और लगातार पार्टी में रहकर तिल का तार बना रहे हैं, पार्टी में रहकर आपका विरोध कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, तो जिस दूसरे बड़े नाम की हमने चर्चा की थी वो नाम है आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह और नीतीश जी का रिश्ता, माननीय मुख्यमंत्री का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। आपको भी पता होगा जब वो केंद्र में मंत्री थे तो यही आरसीपी सिंह नीतीश बाबू के पीए थे। पीए समझते हैं ना, पर्सनल असिस्टेंट। और उस पीए को नीतीश कुमार ने राजनीति में इतना बढ़ाया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू जैसे पार्टी की जब जदयू सत्ता में थी तब नीतीश बाबू ने अपने पीए को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार खिलाफत करने लगे और जैसे ही इनको लगा कि भाई अब नीतीश कुमार पाले से बाहर चले गए हैं, अब नीतीश कुमार अपने उसी पुराने तरीके में आ रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, जब ये बात आरसीपी सिंह भांप गए, जब इस बात का अनुमान आरसीपी सिंह को लग गया, तब उन्होंने इनका दांव उल्टा कर दिया और इनका विरोध शुरू कर दिया। केंद्र में मंत्री रहते हुए इनके खिलाफ काम करने लगे, केंद्र में मंत्री रहते हुए जदयू पार्टी के खिलाफ ही काम करने लगे। जदयू को तोड़ने की तैयारी आरसीपी सिंह ने कर दी थी, और आरसीपी सिंह के पास बैकअप किसका था? भाजपा का। और आज उसी बैकअप के सहारे आरसीपी सिंह बड़े मंच से प्रेस मीडिया के सामने, लोगों के सामने ये कहते हैं कि नीतीश बाबू काम नहीं करते हैं, नीतीश बाबू भूजा पार्टी करते हैं, नीतीश बाबू काम नहीं करते हैं, नीतीश बाबू के पास मिशन नहीं है। ये वही आरसीपी सिंह है, ये वही आरसीपी सिंह है जो कहते थे कि नीतीश कुमार से बड़ा नेता कोई है ये नहीं है जी, नीतीश बाबू सबसे बड़े नेता है जी, और उसके बाद भूजा पार्टी तक ला देंगे। मतलब साफ है कि इस बार नीतीश कुमार का वो परपंच नहीं चला जो परपंच वो शुरू से चलाते आए हैं, और कई नेताओं का राजनीतिक हत्या इस भोले भाले चेहरे ने कर दिया था। अब और स्थिति ऐसी बनाई कि जो नेता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता था, नीतीश के पीछे पीछे दिखते थे, नीतीश के एकदम खासम खास थे, उसको तो इन्होंने नेता तो बना दिया था, लेकिन अब दुश्मन बन गए। दोनों एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं। और आरसीपी सिंह गांव-गांव घूमकर, गली-गली घूमकर, बिहार का दौरा करके नीतीश कुमार का पोल खोलने का काम कर रहे हैं। ये वो जाके गांव-गांव आरसीपी सिंह जाके बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को धोखा दिया है, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। अब तीसरा बड़ा नाम जो लगातार चर्चा में रहते हैं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का रिश्ता भी नहीं छुपा हुआ है। ये वही प्रशांत किशोर है जो रणनीतिकार थे, अब नेता बन गए हैं।
और आपको पता होगा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर का कितना योगदान था, ममता बनर्जी को इस बार के चुनाव में जितवाने में प्रशांत किशोर का कितना योगदान था, आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में लाने में प्रशांत किशोर का कितना योगदान था, ये बताने की जरूरत नहीं है। चाहे नीतीश कुमार का बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, जैसे तमाम नाराओं को गढ़ने में कहीं ना कहीं इनका बड़ा योगदान रहा है। और इसी के तहत एक रणनीतिकार को बिहार में नीतीश कुमार ने नेता बनाया, उनको अपने पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की दर्जा दी, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर पावर दिया, लेकिन फिर से वही इनका अपना जो अंदर का ये था, अपनी जो सपना थी वो पूरा नहीं हो पा रहा था, जिस कारण महत्वाकांक्षा पूरा करने के कारण ये नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाने लगे। और नीतीश भांप जाने में माहिर है, इन्होंने भांप लिया और इनको साइडलाइन कहीं ना कहीं धरा दिया। और जैसे ही इनको पता चला कि भाई अब नीतीश बाबू वहीं अपने पुराने अंदाज में आ गए, कौन सा, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, तो भांप गए। और आज प्रशांत किशोर इनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन हो गए हैं। आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर जनसुराज पंचायत लेवल पे पहुंचा रहे हैं, गांव लेवल पे पहुंचा रहे हैं, गांव में वार्ड लेवल तक पहुंचा रहे हैं। और एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा कोस रहे हैं, किसको कोस रहे हैं? नीतीश कुमार को। सोचिए कि सबसे बड़ी दोस्ती पिता पुत्र वाली बात थी और अब ये कोस रहे हैं। तो कुल मिला के अब बात समझिए, पूरा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने पुराने ढारे पर चल रहे थे। नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि वो जैसे राजनीति चलाएंगे बिहार की राजनीति वैसे ही चलेगी। नीतीश कुमार को इस बात का भ्रम था कि सिर्फ वही ठग सकते हैं। इस बार उनको सुपर नेताओं से भेंट हो गया है, इस बार उनसे काबिल लोगों से उनको भेंट हो गया है। और ये लोग जो नीतीश कुमार के कारण राजनीति में आगे बढ़े, आज इनके लिए कहीं ना कहीं काल बन गए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के छवि को डाउन करने में लग गए हैं, नीतीश कुमार के छवि को बर्बाद करने में लग गए हैं, नीतीश कुमार को कमजोर करने में लग गए हैं। तो आज के हमारे इस शो में यही कहानी थी कि हमेशा एक चीज़ नहीं चलता है राजनीति में, आप हमेशा कहीं ना कहीं चर्चा में नहीं रह सकते हैं, आप ही का नहीं चलेगा। एक से एक लोग बिहार के राजनीति में और देश के राजनीति में आते हैं जो सबका पासा पलट देते हैं, जो सबका गेम पलट देते हैं। और अब की बार अनुमान है कि शायद बिहार के राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी नीतीश बाबू का पासा ही पलट जाएगा और नीतीश कुमार इस बार बाजी हार जाएंगे। सबको ठगते ठगते इस बार खुद मुझे लगता है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में, किसी और चीज़ पे बात होगी, किसी और टॉपिक पे बात होगी। आप भी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि अगला वीडियो किस पे बने। तत्काल ये सीरीज चालू रहेगा, कोशिश रहेगी कि तमाम मुद्दों पर ऐसे ही विस्तार से आप लोगों से बातचीत की जाए। आपका प्यार और समर्थन हमें खूब मिल रहा है, आगे भी मिले। इस वीडियो को शेयर करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।